वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल के पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम देखे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या था उन्होंने उसमें देखे थे। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हम देखे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो था फर्स्ट में उसकी टर्म के हिसाब से हम डिवाइड किए थे, जो फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सेट्रा। और अनदर हिसाब से हम देखे थे कि उसकी डिग्री के हिसाब से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि फर्स्ट में हम देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सेट्रा। सो उस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हम और एक चीज़ देखेंगे इधर कि जो डिवाइड हमने किया है उसके टाइप्स के अंदर हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है हम देखेंगे। तो इधर हम ये दो चीज़ देखेंगे पार्ट 2 में। फर्स्ट वन देखेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर जीरो का मतलब क्या है हम देखेंगे। और सेकंड में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और वो जो जीरो हम निकालेंगे वो जीरो को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकली मतलब उसको हम प्लान में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा, हम सेकंड ये भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ये जानने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जानना बहुत जरूरी है। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है हम देखेंगे। सपोज हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल सपोज पी ऑफ एक्स, सपोज एक पॉलिनोमियल है, उसको फॉर एग्जांपल हम लेंगे 3x + 2। ओके, तो 3x + 2, तो सपोज x का वैल्यू इधर हम 1 लिया है। अगर x का वैल्यू मैं इधर 1 लेता हूँ तो p ऑफ जो पॉलिनोमियल, इधर जो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x की जगह अगर 1 हम लेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल उसका वैल्यू कितना आएगा, 3x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 3 × 1 + 2। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 × 1 3 + 2 = 5। सो इधर जो आंसर हमारे पास 5 आया, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, इधर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x = 1। सो इधर 5 जो हुआ, इधर हम लिखेंगे p ऑफ x को का जो वैल्यू, जो पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल इधर कितना आया, 5 आया। किसका वैल्यू 5 आया ना, x = 1। अगर x की जगह हम 1 लेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसको हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट हम भी बोल सकते हैं। तो इधर p ऑफ x = 5 एट x = 1। तो ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, that is 3x + 2 is 5 from or at x = 1। ओके, अगर x की जगह हम 2 लेते हैं तो आप निकाल सकते हो, x की जगह 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर x की जगह हम 2 ले जाते हैं, x = 2 लेते हैं, तो p of 2 = how much,
तो इधर आ जाएगा वैल्यू। तो इधर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज 8 एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट्स लेकर x का कोई भी वैल्यू लेकर आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो इधर जो x का वैल्यू रैंडमली आप कोई भी रियल नंबर भी चूज कर सकते हो। तो इधर जो x का वैल्यू आप कोई भी वैल्यू लेकर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लेट p of x is a polynomial and if x is equal to alpha be the real number, any real number, any value real number, then here p of alpha is called the value of the polynomial p of x at x is equal to alpha. So x इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और अल्फा का वैल्यू इधर पुट करने से पी ऑफ अल्फा जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो इसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। सपोज मैं इधर एक एग्जाम्पल लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया है। देन उसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो इधर हम वैल्यू निकालेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू कि x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 5। तो उसका वैल्यू 5 आ गया। सपोज मैं इधर एक रेशनल नंबर लेता हूँ, सपोज 1/2 लिया, x का वैल्यू 1/2 लिया। तो p ऑफ 1/2 कितना आएगा, अगर हम लिखते हैं चेक कर लीजिए, 2 इंटू 1/2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होने से 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो 4 को इधर हम क्या बोलेंगे, 4 को इधर हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। सपोज और एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, x का वैल्यू मैं इधर क्या लिया, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 लिया। x का वैल्यू क्या लिया, इधर मैंने -3/2 लिया। तो मैंने पुट किया x इज इक्वल x की वैल्यू -3/2 लेने से इधर पुट करेंगे x की जगह 2 इंटू x की जगह इधर -3/2 प्लस 3, राइट। देन क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, पहले ये डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये -3 प्लस 3। सो ये दोनों को ऐड करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इधर जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आया, 0 आया। तो इधर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 पॉइंट में x का वैल्यू -3/2 होने से हमारा जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x जो 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कंडीशन आया तो उसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। तो इधर जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो आया उसको हम क्या बोल सकते हैं, इधर हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल को अगर x की जगह कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे और पॉइंट लेने से अगर p ऑफ x का वैल्यू 0 आ जाता है
अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हियर x इज इक्वल टू -3/2 को हम क्या बोलेंगे, हियर x इज इक्वल टू जो -3/2 है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड zeros of the polynomial। सपोज मैं इधर एक एग्जांपल लिया हूँ, देन हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे सपोज लेट अगर x की जगह हम 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 का वैल्यू जो होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 × 1 3 -10 तो ये हो जाएगा -6। ओके, नाउ x का वैल्यू हम क्या किया, इधर हम 2 ले जाते हैं, 2 ले जाते हैं तो p ऑफ 2 क्या होगा, p ऑफ 2 जो होगा 2 का स्क्वायर 4 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 6 -10 दोनों की 10 -10। तो इधर क्या हो जाता है, इधर जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x का 0 हो जाता है। तो इधर हम क्या बोलेंगे, तो हियर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x is equal to 2। So we can say x is equal to 2 is a 0 of the polynomial। उसी पॉलिनोमियल का कौन सा पॉलिनोमियल, इधर जो पॉलिनोमियल हम लिए हैं, इधर कौन सा पॉलिनोमियल है, इधर जो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 3x - 10। तो इधर x² + 3x - 10 ये जो पॉलिनोमियल लिया है उसका 0 क्या है, उसका 0 इधर 2 है। तो इधर x इज इक्वल टू 2 जो है वो 2 को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x - 10। तो ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आ गया। तो उसका हम जनरली फॉर्म में लिख देते हैं। सपोज लेट p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, then and the value of p of x is equal to 0 and x is equal to any value, suppose any value k is any type of value, so k का value any real number हो सकता है। तो at x is equal to k where k is any real value or any real number, and we can say x is equal to k, इधर k को हम बोले, we can say x is equal to k is a 0 of this polynomial of the polynomial p of x। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो पॉलिनोमियल है, जो उसकी डिग्री के हिसाब से जितने सारे पॉलिनोमियल है वो उसका जीरोस हम देखेंगे, उस सभी का जीरो कितना, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से। फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल क्या देखेंगे कि उसका लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने सारे जीरोस है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होने से हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। सो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो है वो इधर हम देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। सपोज मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ, 5x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है, p of x = तो उसका जीरोस हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। अगर इसका x के वैल्यू अगर हम -3/5 ले जाते हैं तो ये जो वैल्यू है p of -3/5 कितना आएगा, वो 5 × -3/5 +3 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 जीरो हो जाएगा, इधर जीरो आ जाता है। x की जगह -3/5 लेने से p of x का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इधर -3/5 p of x का जीरो लिखेंगे। और x का और भी कोई वैल्यू लेने से जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर x का वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, p of 1 लेने से 5 + 3 8 हो जाता है, तो जीरो नहीं है, वो जीरो से नहीं हुआ। अगर x की जगह हम -1 ले जाते हैं, p of -1 -5 + 3 उसका वैल्यू -2 हो जाता है, वो भी जीरो नहीं है। तो इधर हम कोई भी ऐसा वैल्यू लेंगे और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा, केवल x का वैल्यू -3/5 को छोड़ के। अब p of x की जगह कोई भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल लेने से केवल आप एक ही जीरो पाओगे। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, अगर p of x = एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, दैट इज ax + b, तो इधर a और b जो है वो कांस्टेंट है, यानी रियल वैल्यू, और x जो है वेरिएबल है, तो x का पावर 1 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर, तो उसके अंदर केवल एक ही जीरो निकालेंगे। सो वी गेट ओनली one zero of the polynomial p of x। तो p of x का हम केवल एक ही जीरो पाएंगे, वो क्या है, तो इधर हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करने से x का वैल्यू कितना आएगा, x = -b/a, ये वाला वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो x एक वेरिएबल है और उसका पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इधर x का वैल्यू अगर हम 1 ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p of 1 का वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 5 ये हो जाएगा 5 -5, ये जीरो। तो इधर x का वैल्यू जो 1 है वो एक जीरो हुआ। अगर x की वैल्यू हम 0 ले जाते हैं तो ये क्या होगा, p of 0 का वैल्यू 0 × 5 0 हो जाएगा, 0 - -5, तो -5 हो जाएगा, ये जीरोज नहीं होगा। नेक्स्ट x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो p of -1 = इधर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 5 -5। तो इधर हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2 जीरो आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम हमारे पास इधर 2 जीरो आता है, x का वैल्यू 1 है, अनदर x का वैल्यू -1 है। हम इधर क्या लिख सकते हैं, हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और उसका जीरो हम देखेंगे। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस वी गेट, so we get at most 2 number of
zeros. If p of x is a quadratic polynomial, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर a b c जो है कांस्टेंट है, a b c एनी रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इधर a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। At most 2 zeros of this polynomial. Then उसी हिसाब से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होने से कितना जीरो जाएगा, एट मोस्ट। हम लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखा कि 1 0 आया, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा एट मोस्ट हमारे पास 2 जीरो आया। उसी हिसाब से हम देखेंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 1 हो जाएगा, where a b c d are any real number and a is not equal to 0 होना चाहिए। तो we get how many number of zeros are there, so we get here maximum 3 zeros, so we get 3 number of zeros। तो कौन सा पॉलिनोमियल में ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है उसका जीरो भी उतना ही होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं अगर p of x इज एनी पॉलिनोमियल होता है, ये और पॉलिनोमियल लीजिए, अगर p of x एनी पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर उसका डिग्री n, सो n इज एनी नेचुरल नंबर, तो उसका डिग्री अगर n होता है देन वी गेट n नंबर ऑफ जीरो। तो उस पॉलिनोमियल में, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x में कितने नंबर ऑफ जीरोस हम पाएंगे, तो इधर हम n नंबर ऑफ जीरो पाएंगे। जितना डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल में उतना जीरो आएगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस आएगा। तो ये था हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है, इधर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो ऐसे करके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाएंगे और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये वाला जीरोस हम पॉइंट के हिसाब से जो नंबर लाइन के अंदर वो जो पॉइंट आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे कि उसका जो जीरोज है प्लेन के कहाँ पर आता है और पॉलिनोमियल कैसा होने से, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होने से उसका जीरोस क्या क्या होता है। फर्स्ट तो पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आ गया। सो वी गेट अगर p ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसके अंदर कितने सारे जीरो जाएगा, एक ही जीरो आएगा। सो उसका मतलब है एक ही जीरो आएगा। अगर सब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके तो ये उसको अगर हम प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर और एक एक्सिस लेना होगा। वो और एक एक्सिस के लिए हम p ऑफ x जो है उसको हम y ले जाएंगे। तो इधर जो 2x प्लस 2 जो है उसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो है उसको y ले जाएंगे। हमको x का डिफरेंट वैल्यू लेना है और पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। ये उस पॉलिनोमियल को
उस जो पॉलिनोमियल है ये वाला पॉलिनोमियल का वैल्यू हम निकालेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, p ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो p ऑफ x हम क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे और इधर p ऑफ x का वैल्यू लेंगे। तो p ऑफ x का वैल्यू इधर y है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि अगर x का वैल्यू लेने से पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। अगर x की जगह हम इधर x की जगह हम 0 ले जाते हैं, अगर x का वैल्यू हम इधर 0 ले जाते हैं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा, ये जो y का वैल्यू और p ऑफ x, y का वैल्यू कितना आएगा इधर 2 × 0, तो 0 हो जाएगा, 0 + 2 कितना आएगा 2। सो इधर जो ये वाला वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम x का वैल्यू अगर 1 ले जाते हैं, इधर x का वैल्यू 1 ले जाते हैं तो ये क्या होगा, y का वैल्यू जो है, जो पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, p ऑफ 1 जो है 2 + 2 × 1 2 हो जाएगा, +2 तो इधर 4 आ जाएगा। और एक वैल्यू हम ले जाते हैं नेगेटिव वाला, -1 ले जाते हैं। x -1 लेने से ये कितना है, 2 × -1 + 2 2 × -1 जो है -2 + 2, ये 0 हो जाता है। सो इधर p ऑफ -1 का वैल्यू जो है 0 हो जाता है। हमारे पास ये सारे के सारे जो वैल्यू आ गए, तो देन हम क्या करेंगे इधर, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम ऐसे करके प्लान बनाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लान बनाएंगे। ओके, सो इधर कोऑर्डिनेट प्लेन में ये वाला जो है वो x एक्सिस और ये जो है ये वाला y एक्सिस, सो y x, तो ये वाला ओरिजिन है आपको पता है। और राइट में क्या लेते हैं, 1 2 3 4 और लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। और ऊपर में जैसे 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसका वैल्यू कितना आएगा। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू कितना है, तो इधर p ऑफ x जो है उसको हम y एक्सिस लिया है और x को हम x एक्सिस के ऊपर लिया है। अगर x का वैल्यू 0 हम लेंगे, अगर x का वैल्यू इधर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू जो होता है वो 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है वो जो वैल्यू पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट हम इधर लिए ये 2 जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसका वैल्यू। नेक्स्ट हम x का वैल्यू 1 अगर होगा, x का वैल्यू 1 होने से p ऑफ x का वैल्यू जो है वो 4 हो जाता है। अगर x का वैल्यू इधर 1 होता है, x का वैल्यू अगर 1 होता है तो y का वैल्यू जो है 4 हो जाता है। 4 मतलब ये 4 है तो इधर 4 हो जाता है, ये वाला 4। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको ऐसे करके हम, ठीक है। नेक्स्ट अगर x का वैल्यू -1 होता है तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इधर हम देखेंगे x का वैल्यू अगर -1 हो जाता है, ये अगर -1 हो जाता है तो y का वैल्यू जो है, y का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। 0 मतलब जो ऑरिजिन होता है, तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ये उस पॉइंट है -1 0 वाला पॉइंट है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये वाला उसको ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है ये 1 4 वाला पॉइंट, ये जो है ये 0 2 वाला पॉइंट और ये जो है -1 0 वाला पॉइंट। तो ये वाला जो हमारे पास ग्राफ आया, ये इस ग्राफ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये
कहाँ से भी बेंड नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पर गया है। तो उसके अंदर अगर जितने सारे पॉइंट आएगा उतने पॉइंट हम हर एक वैल्यू हम लेंगे तो ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो इधर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकला, तो हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, उसके अंदर हम एक ही जीरो हमारे पास आता है। तो एक ही जीरो कौन सा है, इधर एक ही जीरो जो होता है, इधर पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ पर होता है, एक्स का वैल्यू जो है, इधर एक्स का वैल्यू हम -1 लिया तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इधर एक ही जीरो आता है, वो जीरो क्या है, इधर जो जीरो है, इधर एक्स इक्वल टू -1, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल लिया है 2x + 2 का, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट में क्या होता है, जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हम लेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस जहाँ पर से इंटरसेक्ट करता है, इधर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट किया है, तो उसका मतलब ये वाला पॉइंट जीरो आएगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर एक्स एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पर उसका जीरो निकलता है। तो अगर एक्स एक्सिस में इधर हुआ कि अगर एक्स एक्सिस में वो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है और वही पॉइंट जो है, वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देखेंगे। सो जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल लिया और उसका ग्राफ बनाया, अगर उसी हिसाब से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और उसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ पे करेंगे तो कैसा होगा। सपोज पी ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c होता है। तो उसका जो ग्राफ कैसा होगा, इधर उसको हम सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू कौन सा आएगा, इधर उसको हम सॉल्व करने से x का जो वैल्यू होगा वो माइनस हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने सारे जीरोज हैं, हम 2 नंबर ऑफ जीरो। तो इधर हो गया 2 नंबर ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आता है, और 2 जीरोज आता है तो उसका 2 वैल्यू आएगा। तो x का जो डिफरेंट सपोज x का वैल्यू अल्फा, अनदर वन इज x का वैल्यू बीटा, ये 2 वैल्यू है। तो ये 2 वैल्यू को अगर इधर हम पुट करेंगे तो p ऑफ x का वैल्यू अगर x की जगह हम ये वाला करेंगे, अल्फा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और p ऑफ बीटा का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये होगा। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व के टाइप होगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, वो कर्व के जैसे होता है। तो कर्व कैसा होता है, अगर ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है तो हमारा जो ग्राफ होगा इस उसी टाइप का ग्राफ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, और कभी क्या होता है, कभी ऐसा टाइप का भी ग्राफ हो सकता है। तो ये वाला ऐसा टाइप का ग्राफ आता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेंगे तो ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा, और उस ग्राफ का नाम, उसका नाम क्या लिखेंगे, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम पैराबोला, उस ग्राफ को क्या हम बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसा कैसा होना। केस 1 में हम देखेंगे सपोज केस 1 पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। उसका ग्राफ हम अगर करते हैं ऐसे करके, अगर उसका ग्राफ ऐसा हो सकता है और कैसे हो सकता है, और ऐसा टाइप का ग्राफ हो सकता है, ऐसे नीचे भी हो सकता है, ऐसे ऊपर करके भी हो सकता है। हम x का डिफरेंट वैल्यू लेने से p ऑफ x का वैल्यू आएगा। इधर हम क्या किया कि x और p ऑफ x का वैल्यू हम इधर लिया था, इधर x, तो इधर x का हम इधर ये वाला जो है ये x और इधर p ऑफ x मतलब वही है इधर। तो x का हम डिफरेंट वैल्यू लेने से ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट आया, और हम जब उसको हम ऐसे करके बनाए तो ग्राफ ऐसे आया। तो उस ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों को हम इस ग्राफ का नाम क्या बोलेंगे, उसको हम पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, तो इधर अगर हम जीरोज देखेंगे तो इधर जीरोज नहीं आएगा, डज नॉट जीरोज, क्योंकि ये जो ग्राफ है x के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम x का, हाँ इधर x का कोई भी वैल्यू ऐसे करके हम लेंगे, उसके ऊपर कोई भी वैल्यू हम इधर x का वैल्यू चूज करेंगे और p ऑफ x निकालेंगे, तो p ऑफ x का वैल्यू जो है वो उसी के अंदर नहीं आता, उस लाइन के अंदर और इसी के अंदर नहीं आता। अगर p ऑफ x का वैल्यू ये उस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू जो है इधर 0 आ जाएगा। अगर इधर भी अगर ये वाला ग्राफ अगर ये लाइन के ऊपर आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो p ऑफ x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इधर p ऑफ x का वैल्यू 0, कुछ भी वैल्यू हम x का वैल्यू लेने से, x का कोई भी वैल्यू इधर हम लेंगे और p ऑफ x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। we can't get the zeros, we can't get the zeros। तो उसी टाइप का ग्राफ होने से हमारे पास जीरोज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम केस 2 में देखेंगे। तो केस 2 कैसा टाइप का है, अगर केस 2 में कि ऐसा ग्राफ है, ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ग्राफ अगर ऐसे करके एक ही पॉइंट में ऐसे करके गया है, इधर ये वाला जो है ये x और ये जो है p ऑफ x मतलब वही का वैल्यू है। तो हम जब ऐसे करके देखेंगे, इधर x लिया और इधर जो है p ऑफ x मतलब वही का वैल्यू है, तो इधर हम चेक करेंगे कि x, हर कोई x का वैल्यू उधर हम लेंगे, इधर x का वैल्यू 1 को ऐसे करके लेंगे या -1 ऐसे करके जब लेंगे तो इधर हम देखेंगे सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये -1। तो -1 पर जब x का वैल्यू जब -1 इधर हम ले जाएंगे तो p ऑफ x का वैल्यू जो है तो इधर p ऑफ x, ये वाला p ऑफ x जो है ये वाला ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब ये 0 हो जाता है, इधर 0 हो जाता है। ठीक है, तो और भी पॉइंट लेने से उसका वैल्यू ये ऊपर हो जाता है, उसका राइज करता है, जो वैल्यू उसका जो ग्राफ है वो राइज करता है। अगर इधर हम राइट साइड में कोई भी वैल्यू लेने से ये भी राइज कर जाता है। तो इधर हम केवल एक ही 0 हमारे पास आया, तो वो क्या है, अगर p ऑफ x इजिकल टू 0, कहाँ पर 0 होता है, हाँ x इजिकल टू -1। तो x इजिकल टू -1 की जगह जो p ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मतलब इधर एक ही 0 निकला। तो इधर तो वी गेट
we get only 1 zeros. We get only 1 zeros of p of x. तो ऐसा टाइप का ग्राफ अगर हुआ तो हमारे पास एक ही जीरो आया। ये जो कर्व अगर x एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास एक ही जीरो आता है। तो ये वाला केस 2 है। सो वी गेट ओनली 1 जीरो of p of x where the curve intersect only one point। अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है तो ऐसा करेंगे। नेक्स्ट हम केस 3 में देखेंगे। केस 3 क्या होता है? केस 3 में ऐसा होगा कि अगर ऐसा है और कर्व ऐसा होता है, ये तो x है और ये वाला p ऑफ x है, तो इधर हम जब ये वाला ग्राफ देखेंगे, ये x ये वाला p ऑफ x, तो इधर 2 डिफरेंट पॉइंट हमारे पास जो कर्व है वो 2 डिफरेंट पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सो अगर x का इधर अगर x का वैल्यू इधर 3 होता है और इधर -2 होता है तो y का वैल्यू जो है 0 होगा, इधर भी 0 होगा। इधर जो y मतलब p ऑफ x, तो p ऑफ x का वैल्यू इधर 0 आ जाएगा। तो इधर 2 पॉइंट -2 में ये वाला 0 है और 3 में ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये वाला कर्व अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि p ऑफ x में 2 जीरोस आएगा। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि we get 2 zeros of the quadratic polynomial p of x if the curve, ये वाला जो कर्व, if the curve is intersect y axis, sorry, intersect x axis at 2 points। अगर 2 0 होता है तो x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम केस 1 में क्या देखा था? केस 1 में हम ये देखा था कि कोई भी पॉइंट में अगर नहीं इंटरसेक्ट किया तो उसका कोई भी जीरोस नहीं आएगा। तो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कर्व है एक्स एक्सिस में जितने सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है उतने टाइप का जीरोस आता है। नेक्स्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के देखिए। अगर सपोज p ऑफ x x³ प्लस x² प्लस x, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होने से क्या होगा? उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? उसका जो ग्राफ है ऐसा होगा, ऐसा करके ऐसे करके आएगा। तो इधर जो ग्राफ है, इधर कितने पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? 1 2 3। सो मैक्सिमम 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। ये वाला जो कर्व है वो मैक्सिमम 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अब खुद ये भी कर सकते हो x और p ऑफ x। अगर कोई भी ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हो p ऑफ x की जगह, ये जो है x एक्सिस, और वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ऐसा करके ये वाला जो कर्व आएगा तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 3 जीरोस आएगा। और 3 जीरो जो है वो 3 पॉइंट में, जहाँ पर 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वहीं पर वो 3 जीरो आएगा। सपोज ये वाला जीरो, ये वाला पॉइंट अगर अल्फा होता है, ये वाला बीटा होता है और ये अगर गामा होता है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ अल्फा
इधर पी ऑफ अल्फा का वैल्यू जो है वो इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा। देन पी ऑफ बीटा उसका वैल्यू भी 0 आएगा और पी ऑफ गामा उसका वैल्यू भी इधर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है इधर 0 है। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 zeros, उसके अंदर 3 zeros हैं, एंड its graph intersect x-axis। तो x-axis को at most intersect x-axis at most 3 points, तो उसके ऊपर 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाला था। तो ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ कैसा हो सकता है, अगर कभी कभी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें एक ही 0 जाएगा। ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ऐसा पॉसिबल है। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी अगर 2 zeros होने से ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा टाइप का भी ग्राफ हो सकता है, तो इधर 2 zeros आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसके अंदर लीनियर, तो इधर मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, कितने सारे जीरोज आता है हम देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। ये जो है नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम कितना जीरोज आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो जो जीरो है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, तो कॉर उसका जो कर्व है वो लीनियर पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग एट एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में कितने सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है इधर हम लिखेंगे। और लास्ट में हम ये करिए कि उसका ग्राफ कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल ग्राफ और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं कि इक्वेशन के, अगर उसका इक्वेशन भी हम थोड़ा देंगे क्या अच्छा होगा। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ax प्लस बी होता है। अगर ax प्लस बी होता है तो इधर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास कितना जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 आएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। और उसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, उसका जो ग्राफ होगा ऐसा ग्राफ होगा। और कैसा हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और कोई भी जगह ये वाला जो है कोई ग्राफ है, मतलब उसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है।
नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो इधर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका जो जीरोस, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस, एंड वो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। सो कभी कभी कोई भी पॉइंट भी नहीं इंटरसेक्ट होता है, तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है, उसको हम पैराबोला बोलेंगे, पैराबोला, और उसका जो ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, देन उसका ग्राफ ऐसा, ये इधर डज नॉट एग्जिस्ट, कभी कभी ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ऐसा टाइप का हमारा ग्राफ है। नेक्स्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 नंबर ऑफ जीरो जाएगा, तो मैक्सिमम 3 जीरो आएगा, और इक्वेशन जो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका जो ग्राफ है वो कैसा हो सकता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसा भी हो सकता है, और उसका जो ग्राफ है एक ही पॉइंट में हो सकता है, ऐसे करके कोई भी ऐसा ग्राफ हो सकता है। देन हम अगर डिग्री n होता है उसका पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस n होगा, अगर इंटरसेक्टिंग एट मैक्सिमम, सो मैक्सिमम जो पॉइंट है, मैक्सिमम n पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, अगर उसका ग्राफ भी अलग होगा, उसका ग्राफ भी डिफरेंट होगा, और उसका इक्वेशन भी डिफरेंट हो सकता है। n नंबर मतलब अगर n की जगह 5 होता है, तो उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर 5 मैक्सिमम 5 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ये जितने सारे भी पॉलिनोमियल हैं आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो।